तो आज की जो पहला प्रश्न उसमें क्या देते हैं कि निम्न दिए गए समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए कि उनके मूल वास्तविक तथा भिन्न है। तो ये आपको एक शब्द गई थी कि जिसके मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं उसमें विविधता या डी का मान शून्य से अधिक होता है, अर्थात डी का मान धनात्मक होता है। अगर डी का मान धनात्मक होता है तब उसके मूल वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले अपन जो आपको द्विघात समीकरण दे रखे हैं उसका मानक समीकरण से तुलना करके उनके गुणांकों का मान निकालेंगे। तो आप इसमें वही मानक समीकरण से तुलना करोगे तो x स्क्वायर का गुणा करता है, a का मान कितना है k है, यानी b का मान यानी x का गुणा कितना है 2 है, और अचर संख्या यानी c का मान कितना है 1 है। अब उससे वही विविधता कर जो है डी उसका मान निकालोगे और उसका सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। इसका मान निकालोगे, ये मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा है। तो अब वो सीधा पहले मान निकाल लो या सीधे वो लिख लो इसके मूल कैसे हैं वास्तविक तथा भिन्न है, इसलिए डी का मान क्या होगा धनात्मक होगा। तो यहाँ से मान पहले निकालो उसके बाद में लिख दो। तो यहाँ जैसे मान लिखोगे या सीधा वो क्या करोगे जैसे कल अपन किया था उसी आधार से करोगे तो क्या हो जाएगा कि चौकी द्विघात समीकरण के मूल जैसे वास्तविक तथा भिन्न है, इसलिए d ग्रेटर देन 0। अब d है वो वियुक्तर है तो वियुक्तर का सूत्र तो ये d के स्थान पर तो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0। अब इसमें जो आपको प्रमाण दे रखे उस मान को निकालो। तो a के स्थान पर क्या है k है, b के स्थान पर 2 है, c के स्थान पर 1 है। तो पहले b आ गया तो b का मतलब 2 की पावर 2 माइनस अब 4 गुणा a तो क्या है k गुणा c तो c का मान है ग्रेटर देन 0। अब 2 को 2 से गुणा करना जाएगा 4, यहाँ भी इसको गुणा करोगे आ जाएगा 4k ग्रेटर देन 0। अब इनमें सब में 4 का भाग दे दोगे तो यहाँ 4 का भाग दे 1 बार गया, यहाँ k बार गया और यहाँ 0 बार गया। अब जैसे आप मान लो कि इस a को आगे ले जाओगे तो वो क्या होगा माइनस का होगा, और जब माइनस का हो जाता है तब आपको क्या जाएगा कि है वो छोटा है यानी 1 से। तो माइनस मान आ जाएगा, जैसे माइनस का चिन्ह होगा जो छोटी है वो बड़ी है अतः नीचे लेके आ देंगे कहते हैं k का मान कितना है k का मान 1 से छोटा है, k का मान 1 से छोटा था। 1 से छोटा मतलब k के जितने मान है वो 0 हो सकते हैं, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, ये हो सकते हैं। अब ऐसे ही आपको तो दूसरा दे रखे है तो दूसरा में आपको क्या दिया गया है x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9 बराबर 0। अब इसमें जो a का मान है वो कितना होगा 1, b का मान होगा वो क्या होगा k होगा और c का मान क्या होगा 9 होगा। अब वो लिखोगे चौकी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न है, इसलिए d ग्रेटर देन 0 या b स्क्वायर माइनस 4ac है उसका मान अधिक होगा 0 से। अब वो इसमें मान रखोगे तो पहले b है तो b के साथ क्या लिखोगे k तो k की पावर 2 माइनस 4 गुणा कितना जाएगा a का मान 1 और c का मान 9 ग्रेटर देन 0। अब k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा कितना होगा ये 36 ग्रेटर देन 0। अब वो यहाँ क्या करोगे आगे इसका a प्लस b के अनुसार गुणन कर दो तो a की पावर 2 माइनस a की पावर 2 ग्रेटर देन 0। अब आगे आ जाएगा k प्लस 6 इंटू k माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब क्या हो जाएगा वही अपन लेते हैं वैसे जैसे गुणन में लेते हैं वैसे k प्लस 6 ग्रेटर देन 0 या k आगे ऐसे लिखो या
क्या जाएगा k माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब जैसे ये आगे जाएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का होगा, तो k बड़ा है माइनस 6। और ये जैसे आगे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस का होगा, तो k जैसे है ना यहाँ k वापस लेने का अपन ले लिया था ना, तो k लेस देन 6, तो k का मान है वो माइनस 6 से बड़ा है और k का मान है वो 6 से छोटा है। इस प्रकार से अपन इनका k का मान ज्ञात करेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन देगा कि एक भिन्न है, अर्थात आपको एक जो कथन दिया जा रहा है उस कथन को क्या करना है, आपको पहले द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और फिर द्विघात समीकरण बन जाता है, उसको बाद में वही किसी भी एक विधि से हल करके उसके मूल ज्ञात करने हैं। अब मूल ज्ञात हो जाएंगे, उसके बाद में जो आपकी उसमें जो पूछा जा रहा है वो भिन्न ज्ञात करा तो भिन्न प्राप्त होगी। तो एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, तो किससे कम है, हर से 3 कम है। तो सबसे पहले अपन जैसे इसका हल करेंगे तो माना कि भिन्न आवे भिन्न का अंश उसके हर से क्या मानेंगे हर, माना कि भिन्न का हर है अक्ष है, अतः भिन्न का अंश कितना होगा, भिन्न का अंश क्या है हर से 3 कम है, तो हर कितना मान लिया अपन अक्ष। अब इससे वो 3 कम है तो कितना हो जाएगा अक्ष माइनस 3। क्या कह रहे हैं कि एक भिन्न का अंश यानी उसके हर से 3 कम है, तो हर कितना मान लिया अपन अक्ष, तो यानी भिन्न का अंश कितना हो जाएगा अक्ष माइनस 3। अब उससे 3 कम है तो 3 कम कर दो। अब जो भिन्न की बात हो रही है तो उसी भिन्न अर्थात जो अभिष्ट भिन्न है वो कैसी हो जाएगी, तो अभिष्ट भिन्न बराबर भिन्न के लिए आप जानते हो क्या होता है, भिन्न किसे कहते हैं कि कोई भी प्रमेय संख्या है अर्थात जो अंश और हर के रूप में लिखी जाती है वो भिन्न कहलाती है। अर्थात अंश तो उसका ऊपर आता है, हर नीचे आता है, तो आप अंश देखो कितना है और हर कितना है, तो भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटा हर। तो अंश कितना है अक्ष माइनस 3, हर कितना है यानी हर कितना माना अक्ष, तो ये वो अभिष्ट भिन्न है, अर्थात इसका मान आपको ज्ञात करना है, क्योंकि आपको क्या पूछिए कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप जो अंश और हर से भिन्न ज्ञात नहीं है हमारे पास अक्ष माइनस 3 बटा अक्ष। अब इसमें अक्ष का मान आप ज्ञात कर लोगे और अक्ष का मान ज्ञात करने के बाद में यहाँ अक्ष का मान रख दोगे, जो उतराएंगे वो भिन्न होगी। अब आगे बढ़ोगे, उसमें आगे क्या करें, यदि भिन्न के हर में यदि तो भिन्न कौन सी है अक्ष माइनस 3 है, अर्थात वो आप क्या करोगे प्रश्नानुसार क्या करें, तो भिन्न के और ये तो होगी अंश से लिया हो गया हर। अब क्या करें, यदि भिन्न के हर में तो ये जो भिन्न है उसका ये अंश है और ये हर है, हर में क्या करें क्या बदलाव करें अपन, तो देखो यदि भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो इसमें एक जोड़ देते हैं, जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/15 कम हो जाता है। तो जो ये भिन्न है इसका जो मान है अब पहले से मान है, अर्थात जो मान है भिन्न का ये कितना मान है, ये मान है, इससे वो कितना कम हो जाता है 1/15 कम हो जाता है। अर्थात भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान है जो पहली मान था वो कितना कम हो जाएगा, पहले से 1/15 कम हो जाता है, उसमें जो भिन्न आपको मिलती है उसमें 1/15 कम हो जाता है। अब इसको हल करोगे, हल करके एक द्विघात समीकरण बनाओगे। अब द्विघात जो समीकरण बनेगा उसमें अक्ष का मान प्राप्त करोगे और अक्ष का मान यहाँ रख दोगे, वो क्या जाएगी भिन्न आएगी। अब इसको आगे हल करोगे तो आगे इसको ऐसा लिख दो वापस अक्ष माइनस 3 बटा अक्ष प्लस 1, आगे वाले की लघुत्तम लो, लघुत्तम कितना आगे 15 अक्ष। अब अक्ष का भाग 15 अक्ष में दिया 15 बार, 15 को इससे गुणा करोगे तो 15 अक्ष माइनस 15 दिए 45। अब 15 अक्ष में भाग दिया अक्ष बार, अक्ष को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया अक्ष आ गया। अब इसमें ये दो समान पद हैं दोनों बार हल कर लो, तो अक्ष माइनस 3 बटा अक्ष प्लस 1 बराबर 15 में से 1 अक्ष कम कर दो, कितने बच गए 14 अक्ष माइनस 45 बटा 15 अक्ष।
अब इन दोनों को वजन गुणा करो, इसको तो इससे गुणा करो, इसको इससे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास है x माइनस 3 इंटू 15x बराबर है, इन्हें आगे इसमें क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 14x माइनस का 45। अब जैसे इसको हल करोगे तो पहले क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर, x को 15 से गुणा किया गया 15। अब आगे इसको गुणा करोगे 15 दिए 45x। अब आगे इससे गुणा करो, पहले इसको इससे गुणा करोगे तो क्या जाएगा 14x स्क्वायर, फिर इसको इससे गुणा करोगे माइनस के 45x, फिर इसको इससे गुणा करोगे प्लस के 14x, फिर इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस के 45। आगे एक पक्ष में ले लो, ये आता देखो यहाँ 45 ये भी माइनस के ये भी माइनस के, इसको बराबर है छोड़ दो। अब उनको बाकी बचे उसको इस साइड में ले लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास ही 15x स्क्वायर माइनस का 14x स्क्वायर, पता पहले 15 आता, इसको इस साइड में ले दो, चिन्ह बदल गया। अब उसके बाद में इन दोनों को आगे ले आओ तो माइनस का 14x और माइनस का 45 बराबर 0। आगे 15 में से 14 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 45, ये माइनस का उसका हो गया प्लस का बराबर है 0। आगे यहाँ इसके वही किसी भी एक विधि से इसको हल कर लो और यानी मूल प्राप्त करो या उसका मान प्राप्त कर लो। तो यहाँ इसके अपन बोकड़ विधि से करें तो इसके घट कर लो, x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5x प्लस के 45 बराबर 0। आगे अपन वही करेंगे तो इसमें क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लें तो x माइनस का 9, यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे वही x माइनस का 9। वही और इसमें क्या कॉमन ले लिया जाएगा x माइनस 9 कॉमन लेंगे तो क्या भागफल कितना आ जाएगा x माइनस 5 से आएगा बराबर 0। अब आगे वही करेंगे या तो x माइनस 2 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। अब x बराबर क्या हो गया 9 हो गया, यहाँ बराबर क्या हो गया 5 हो गया, तो यहाँ x का मान 5 ये 9 या 5 है, 2 या अब दोनों प्लस क्या ही है, तो इसलिए यहाँ भिन्न में पहले एक बार अर्थात भिन्न वो 2 हो सकती है, एक बार यहाँ के स्थान पर 9 रख दो तो 9 रखोगे क्या जाएगा 9 माइनस 3 बटा 9, पता है वो नीचे की वैल्यू यदि x बराबर 9 है तो अभिष्टि भिन्न बराबर x माइनस 3 बटा x बराबर 9 माइनस 3 बटा 9 बराबर 6 बटा 9 बराबर 2 बटा 3 होगी, वो 2 बटा 3 होगी। या वो x का मान दूसरा क्या है 5 है, वो यदि x बराबर 5 है तो अभिष्टि भिन्न बराबर वो इसमें 5 को 5 माइनस 3 बटा 5, अब 5 को 3 घटा दो 2 बटा 5, अर्थात वो भिन्न या तो 2 बटा 3 होगी या कितनी होगी वो 2 बटा 5 होगी। अब 2 बटा 3 और 2 बटा 5 को सत्यापित सही करने के लिए आप वो उसमें रखकर देख लो कि जो आपको संबंध देखा है वो सही है या नहीं है, तो सही है या नहीं है वो यही करो कि भिन्न तो क्या है आपके पास 2 बटा जैसे पहले 2 बटा 3 है, ये वो 2 बटा 3 है। इसमें आप क्या करेंगे उसके हर में 1 जोड़ दो तो जो भिन्न है 2 बटा 3 है वो 1 बटा 15 कम हो जाती है, अतः अब इन दोनों का मान समान आना चाहिए। यानी क्या कह रहा है भिन्न तो वही 2 बटा 3 है तो भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 बटा 15 कम हो जाता है, अतः उस भिन्न में से 1 बटा 15 लिखोगे। अब ये दोनों मान समान हो जाए, अतः यहाँ किनारे 2 बटा 4 या लग तुम ले लिए 15, इसके ऐसे भाग दिया 5 को 2 से घटाना तो 10, यहाँ कितना हो गया कितना आ गया ये 15 22 में दिया कितना आ गया वो एक बार 1 को 1 से गुणा करोगे। आगे ये 2 बटा 4 2 बटा 4 कितना आ गया 1 बटा 2। अब इस साइड में
9/15। तो 9/15 का 3 का भाग जा रहा है यहाँ, तो 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 3/5। यहाँ भी अपन देखो इसमें वही क्या करती है, पहले भिन्न क्या थी, ये दोनों समान है से एक है, इसका मान हमारे पास जो भिन्न है इसका मान कितना है 2/3 है, पहले 2/3 है इतना, अब 2/3 में 2/3 के हर में एक जोड़ दिया जाए, 2/3 के हर में जोड़ा था अपन, एक जोड़ दिया तो वो कितनी कम हो गई 1/15 कम हो जाती है। तो अब ये तो 2 है, ये 4 हो जाएगी, 1/2 हो गई, यहाँ 2/3 तो है ही, 1/15। अब दोनों ही लगभग कितना आ गए 3 और 15 के 15। अब 3 का भाग 15 हम दे रहे हैं, तो इसके लिए तो ये सबके लिए, और दूसरी के लिए देखो, दूसरी क्या हो रही है कि नहीं है वो भी है, इसके लिए तो नहीं है ना, तो दूसरी के लिए वो 2/5 है, 2/5 है। अब 2/5 के भिन्न में अपन क्या जोड़ देते हैं, इनके हर में एक जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, अब वो भिन्न कितनी होगी 2/5 माइनस इनका वो 1/15। अब ये कितनी होगी 2/6, और यहाँ लगभग आ गया वही 15, चलिए भाग दिया इसमें 5 का 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया 6, आगे कितना है यहाँ 1। आगे इसका छोटा रूप किया कितना है 1/3, और यहाँ 5/15 कितना गया। अब इसका छोटा रूप करो 1/3 आ रहा नहीं, 1/3। तो इस प्रकार से ये दूसरा मान है वो सत्य है, कि पहला मान में ये जो बात कह जा रही है वो सत्य नहीं आ रही है, दूसरे में मान है, अतः बीच भिन्न कौन सी है वो 2/5 है, कितनी है 2/5 है। तो इस प्रकार से अपन हल करेंगे। आज जो अगला प्रश्न देखा है, यदि अल्फा और बीटा इन्हें बहुपद अक्ष स्क्वायर माइनस px प्लस q के शून्य है, तो भिन्न के मान, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो दो दे रखे हैं, उसके आपको मान निकालने हैं। तो अब उसके मान अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो पहले अपन वही किसी द्विघात की अपन देखें कि उसके शून्य को तथा गुणांकों में क्या संबंध होते हैं। तो वही अपन क्या करेंगे, पहले से जो भी आपको यहाँ बहुपद दे रखे हैं उसमें वही क्या करेंगे, पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, अर्थात अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, ये समझ होते हैं। अब इसमें आप वही लोगे तो यहाँ जो a बराबर तो है 1, b बराबर -p और c बराबर है q। तो ये मान इसमें रखो, जैसे मान इसमें रखोगे तो b का मान कितना है -p है, तो ये माइनस तो सूत्र क्या है, अब यहाँ -p बटा a का मान कितना है 1 बराबर माइनस मान कितना प्लस का, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान p है। अब ऐसे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणा या गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, सुना गुणनफल या अल्फा इंटू बीटा का मान, वो सूत्र क्या है, यानी अचर संख्या बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अचर संख्या बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अब वो देखो c का मान कितना है q है, तो c के स्थान पर q लिखो, और a का मान कितना है 1, a लिखो। अब कोई भी संख्या में a का भाग जाता है उतनी ही बाहर जाता है, ये निकाले। अब इसके बाद में ये दोनों मान आपको ज्ञात करने हैं। अब ये दोनों मान ज्ञात कैसे करोगे, तो पहला क्या देखा आपको अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अब इस को मान को अपन निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ इसको हमारे पास इस प्रकार का मान तो है नहीं कि अल्फा, जैसे यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान है या अल्फा इंटू बीटा का मान है, तो ऐसा मान तो है नहीं, तो इस मान को अपन इसमें परिवर्तन करेंगे। अब इसमें परिवर्तन कैसे करोगे, तो देखो इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस 2 गुणा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू
बीटा। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। तो इसमें देखो कोई अंतर किया है कि मैंने कोई अंतर हुआ कि इसमें यहाँ ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर वो का वो है। यहाँ मैंने यहाँ जोड़ा है लेकिन यहाँ वापस घटा दिया, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया। और ये ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अतः ए के स्थान पर अल्फा है और बी के स्थान पर बीटा है। अब इसको पूर्ण वर्ग में बंद कर देंगे। तो आप जैसे पूर्ण वर्ग में बंद करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की पावर 2, अतः a की पावर 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b की पावर 2 बराबर a प्लस b की पावर 2। अब आगे वाला ऐसा है माइनस का 2 अल्फा इनटू बीटा। अब इसका मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा क्योंकि इसका मान भी है, इसका मान भी। इसका मान आपके पास कितने है, अल्फा प्लस बीटा का मान p है, तो आप इसके स्थान पर p लिख दो और उसे पावर 2 लिखिए तो पावर लगा दो। ऐसे माइनस 2 इनटू अल्फा इनटू बीटा का मान कितना आपके पास, अल्फा इनटू बीटा और कितना वो q, तो वो q लिख दो। अतः क्या रहेगा भाई p स्क्वायर माइनस 2q। अतः जो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है उसका मान क्या होगा, यानी p स्क्वायर माइनस 2q। ऐसे आप जो दूसरा आंसर प्राप्त करोगे उसमें आपको क्या करते हैं 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। इन दोनों के वो लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम लोगे क्या हो गया, अल्फा इनटू बीटा। अब पहले अल्फा का इसमें भाग दोगे बीटा बाहर जाएगा, बीटा को इससे गुणा करो तो बीटा हो जाएगा, फिर बीटा इसमें भाग दोगे अल्फा बाहर जाएगा, अल्फा को इससे गुणा करो तो क्या आ जाएगा अल्फा। अब इसको क्रम से लिखो तो क्रम से लिखो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इनटू बीटा। अब अल्फा इनटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है p है, तो इसके साथ में क्या लिख दो, अब p लिख दो और अल्फा इनटू बीटा मान क्या है q है, तो यहाँ q लिख दो। तो ये इसका मान है आ चुका है। तो इस प्रकार से अपन मान प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से यानी आपको अगर क्या दिया जाए किसी भी, यानी यहाँ दिया था उसके जो शून्य को क्या देते हैं अल्फा और बीटा के हैं शून्य है, तो इसके मान आपको ज्ञात करने हैं। अब इसके मान आपको सीधे तो आएंगे नहीं, उसको कुछ ना कुछ बदलाव करके आप उसको मान प्राप्त कर लोगे। इसमें जो आप अगला देखो 25 का जो प्रश्न है वो क्या है, आपको एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से क्या है एक अधिक है। अब इस दिए गए समीकरण निरूपित करें, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो वही पहले समझ देखो कि अपन इसका जो हल करेंगे तो इसका हल करेंगे क्या हो जाएगा कि माना कि भूखंड की चौड़ाई कितनी मान लेते हैं अपन 8 मीटर है, ये 8 मीटर है। तो अतः उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी लंबाई बराबर, अब लंबाई में समझ रहे हो लंबाई और चौड़ाई में क्या है, तो क्या कह रहे हैं एक आयता भूखंड का क्षेत्रफल तो 528 मीटर है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो अपन ने भूखंड की चौड़ाई कितनी मान ली 8 मान ली, तो लंबाई क्या है उसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई अपन क्या मानी है 8 मानी है, उसका दोगुना कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा, और उसमें उससे कितने अधिक है एक अधिक है, कि उसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई है वो क्या है, जो ये लंबाई है वो चौड़ाई क्या मान ली अपन ने अक्ष मानी, तो अक्ष का दुगुना 2x हो जाएगा, उसमें से भी कितना अधिक है एक अधिक है, अर्थात जो उसकी चौड़ाई वो क्या हो जाएगी 2x + 1 हो जाएगी, 2x + 1। अब आपको दिया हुआ क्या है भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, भूखंड कैसा है आयताकार है। तो अब आयताकार का अपन छोटी क्लास में पढ़ते हैं सूत्र क्या होता है, आयताकार का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई, तो वही अब उसके अनुसार यहाँ समीकरण बन जाएगा और उसको हल कर लेंगे। अब वही क्या लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 बराबर लंबाई कितनी है वो देखो 2x + 1, चौड़ाई कितनी है 8 है।
आप समीकरण का पक्ष चेंज कर लो और साथ में गुणा कर लो, यानी इसको इससे गुणा करोगे 2x स्क्वायर, फिर इसको इससे गुणा करोगे फिर आ जाएगा x बराबर इसको 528 आगे ले जाओ। अगर पक्षों को चेंज कर लिया, उस पक्ष को इस साइड में, इसको इस साइड में, साथ में उसको गुणा भी कर लिया। आगे 528 को इस साइड में लियो तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 बराबर 0। अब आप जोड़खंड में इसको देखोगे तो काफी टाइम लगेगा। क्या होगा, आपको टुकड़े करने में टाइम लगेगा, तो आपको ये बताया गया जहां आपसे टुकड़े नहीं होते हैं त्रिपद व्यंजक वाले, तो वहां क्या कर लेते हो आप, सिद्ध आचार्य के द्विघाती सूत्र है उसका प्रयोग करते x का मान प्राप्त कर लो, और उससे वो x का मान आ जाएगा। वो मान आप ध्यान रखोगे, पहला वो x का मान आएगा वो चौड़ाई आ जाएगी, और उसका x का मान उस पर रख दोगे वो क्या जाएगी, लंबाई आ जाएगी। अब वो अपन है उस द्विघाती सूत्र के लिए a बराबर लिखो कितने है, 2 है, b बराबर कितने है, 1 है, और c बराबर कितने है, माइनस का 528 है। अब द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस a b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये अपन। अब पहले b का मान जो कितना है, 1 है, दूसरा कितना है, 1 है। अब प्लस माइनस a और क्या आ गया, b स्क्वायर तथा 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है, 2 गुणा c का मान माइनस का 528 बटा 2 गुणा 1, तो ये का मान है 2। अब वही यहाँ आगे रखेंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस इसका मान कितना हो जाएगा 1, या माइनस मान इससे क्या हो जाएगा प्लस का 528, अब बटा 4। अब वही यहाँ माइनस 1 अब प्लस माइनस इसका मान कितना हो जाएगा 539। अब 539 का वर्गमूल कर लो, सीधा याद दो, सीधा रख दो, अगर सीधा याद नहीं है तो वही 529 के वर्गमूल करोगे आ जाएगा, पहले 2 लोगे तो यहाँ 2 दूनी 4, बच गया कितना 2, अभी हो गए 4, यहाँ कितना लोगे 3, तो आप गिना देंगे 129, अदा गिना गया 23। आप क्या लोगे माइनस 1 प्लस माइनस 23 बटा 4। अब यहाँ जो एक बार प्लस का चिन्ह ले लो और एक बार माइनस का चिन्ह ले लो। 528 को इससे गुणा नहीं किया ना किससे, अरे यहाँ 2 तो ना, ये 528 लिख दिए, यहाँ 8 से और गुणा करो, क्या करोगे ये माइनस मान तो क्या हो जाएगा, प्लस हो ही जाएगा ना, ये एक तो एक रह गया, ये अब यहाँ कितने प्लस, अब 528 को 8 से गुणा करो, इसे गुणा करो, ये ना 4 दूनी 8, 8 से गुणा नहीं किया था मैंने इसलिए लिख दिया। अब 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 से 22, 8 पंजे 40, 2 42, कितना हो गए 4224 बटा 4। अब 4224 का कितना जोड़ दो तो कितना देंगे 4225, 4225। अब 4225 का वर्गमूल करना होगा, 4225 का करोगे तो यहाँ 2 जोड़े बनेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, पहले तो 6 6 36, अब घटाओगे 6 बच के अगला बता लिया, अब 6 दूनी 12, 5 ले लिया, कितना आ गया 625, तो यानी 65 आएंगे, -1 प्लस -1 65 बटा 4। अब इसका एक बार प्लस का चिन्ह लो, एक बार क्या करोगे माइनस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह कितना होगी वो, ये पहले वही प्लस का चिन्ह होगा तो अक्षर कितना आ जाएगा -1 प्लस 65 बटा 4। आगे एक माइनस वाला कम हो गया 64 बटा 4, अब 64 में 4 का भाग दोगे 16। अब माइनस कर लोगे अक्षर -1 माइनस 65 बटा 4, अब माइनस के गिनोगे 66 बटा 4,
अब बाद में इसको छोटा करें, मिला गया माइनस का 33/2 अर्थात माइनस का 16.5। अब माइनस की कोई लंबाई चौड़ाई हो नहीं सकती, होती है लंबाई चौड़ाई। आपको कहते हैं कि -5 मीटर है तो -5 मीटर नहीं, ये लंबाई और चौड़ाई किसी भी भूखंड की क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए वो -16.5 तो होगा नहीं, कितना होगा, यानी 16 होगा। अब वो 16 क्या है, अक्ष का मान है, अक्ष क्या है, चौड़ाई है, अतः चौड़ाई कितनी होगी, 16। अब लंबाई बराबर 2 × 16 + 1, तो 2 × 16 का मान 32 + 1 बराबर 33। अतः जो भूखंड आपको दिया गया है उसकी लंबाई तो कितनी है, 33 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है। अब उसका क्षेत्र वापस है, यानी 528 आना चाहिए, अर्थात 33 को 16 से गुणा करो तब 528 आना चाहिए। अगर 528 नहीं आता आपको गलती है, तो इस प्रकार से आप